हम देखते हैं कि यू अपने गन का यूज करती है और उन पर अटैक करती है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो चूक गया होता है। ये देखते लिन और येजिंग कह रहे होते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड है उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। तो यू कह रही होती है क्या मिस किया, बस वेट करो और देखो। और हम देखते हैं कि उसके वार से वो जो पहाड़ी है वो टूटने लगती है और उसके उस पार से बहुत सारा पानी वहाँ पर आने लगता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर को भाग कर ले जाता है। जो कि देखते येजिंग कह रहा होता है किड मेरी बातों को याद रखना, इस वुमन से बच के रहना। तो लिन कह रहा होता है ठीक है। तभी वो देखता है कि यू के पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। यू कह रही होती है ये कैसे रहा बिग ब्रदर, क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? तो येजिंग कहता है बकवास बंद करो और पीछे हटो। लिन कह रहा होता है मैंने इसे पहले भी देखा था, ये वही शैडो क्राउ ग्रुप है, क्या ये अपोकलिप्स है? और वहाँ पे हर तरह के मॉन्स्टर आने लगते हैं और उन पर अटैक करते हैं। यूगोंग कह रहा होता है नहीं अब कोई उम्मीद नहीं है, अब हम क्या करें, क्या हम मरने वाले हैं? लिन कहता है लगता हम तबाह होने वाले हैं। तो ये जेन यू से कह रहा होता है जियाओ यू ग्रीनवुड डोर को ओपन करो। यू कह रही होती है लेकिन तभी ये जेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है इन पार्टिसिपेंट्स में से कई सारे लोगों के पास एक बड़ा पोटेंशियल है जो कि ह्यूमैनिटी की आने वाली होप होने वाली है, उन्हें वापस भेजो और अपने ड्यूटी को पूरा करो। तो यू कह रही होती नहीं मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जेन कह रहा होता है मैं पीछे रहूंगा और टाइम को रुकूंगा, जल्दी करो, ज्यादा मत बोलो और टाइम को बर्बाद मत करो नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तो यू कह रही होती मेरे पास सिर्फ येशी बची है और ब्रदर तुम मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो, तुम्हें जीने की जरूरत है ना कि मुझे, और ये हमारे फैमिली के फायदे के लिए है। तो ये जेन उसे कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। तो दूसरी तरफ ब्लैकी लिन से कह रहा होता है क्या तुम कुछ कहने वाले हो? तो लिन उसे कहता है बैटल शुरू होने से पहले मैंने अपने लेवल से ऊपर के कई सारे मॉन्स्टर को मार डाला था, तो बताओ मेरे पास कितने सारे स्किल कार्ड है? तो ब्लैकी उससे कहता है तुम्हारे पास कुल 1245 कार्ड है, लेकिन क्यों, क्या तुम जोखिम लेना चाहते हो? तो लिन उससे कहता है मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, भले ही 1000 में से एक मौका हो, मैं उन कार्डों पर भरोसा नहीं करूंगा जो कि सिचुएशन को बदलने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो ब्लैकी उससे कहता है तो फिर तुम इस गेम को कैसे प्ले करोगे? तो लिन कहता है सारे के सारे कार्ड्स को फ्यूज करो और देखो मुझे क्या मिलता है। तो ब्लैकी उससे कहता है लॉजिकली तुम एक अनलिमिटेड लेवल के कार्ड को ऑब्टेन कर पाओगे, लेकिन इस टाइप के कार्ड काफी ज्यादा रैंडम होते हैं जिनका वन टाइम ही यूज होता है और पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, ये काफी ज्यादा बेकार है। तो लिन उससे कह रहा होता है जल्दी से कार्ड ड्रॉ करो, अगर मैं अपने करंट लेवल से स्ट्रॉन्ग कार्ड को ड्रॉ करूं तो इसके हाई चांस हो गया कि मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, तो जल्दी करो, ये एक डेथ का रास्ता है तो इसमें जोखिम क्यों न डाले। ये सुनते ब्लैकी सारे के सारे कार्ड को फ्यूज कर देता है। तो लिन कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, तुम कार्ड को यूज करो, और ब्लैकी उस कार्ड को यूज कर देता है जिससे कि लिन को काफी ज्यादा पावर मिल जाती है और वहाँ से एक बड़ी सी रोशनी सी निकलने लगती है और वो रोशनी काफी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर को जला रही होती है। यहाँ तक कि वो सारे के सारे कौवे के ग्रुप्स भी वो जलकर राख हो जाते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर खत्म होते हैं। यू काफी ज्यादा रन होती है। दूसरी तरफ लिन वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। सभी ये सब देखते हुए हैरान होते हैं जो ये कह रहा होता है सब कुछ गायब हो गया। तो यूगोंग कहता है सारे के सारे मॉन्स्टर वो मारे गए, हम लोग सेफ है, हम मरने नहीं वाले, लिन हुआंग इसने हमें बचाया है। और सभी लिन हुआंग के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन कह रहा होता है क्या ये स्किल कार्ड, क्या ये इस बार यूजफुल था? जो कि देखते यू काफी ज्यादा खुश होती है और वो लिन को गले लगाने लगती है। दूसरी तरफ ये जेंग वो उससे कह रहा होता है क्या तुमने डिवाइन स्पेल को यूज किया? तो लिन उससे कह रहा होता है इसे एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा हार्ड है। जो कि सुनते ही ये जेंग उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ये कुछ स्ट्रेंथ है? तो यू उससे कह रही होती है नहीं ब्रदर, उसका कहने का मतलब ये नहीं था। जो कि देखते ही ये जेंग कह रहा होता है लगता है ये लड़की बदल गई है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, लिन काफी ज्यादा रन होता है और वहाँ पे कोई आते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो कि देखते यू कह रही होती है ये ऑरा ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये जेंग कहता है लगता है वो अपेयर हो चुका है और हम देखते हैं कि वो सुपर विंग मॉन्स्टर वहाँ पे अपेयर हो जाता है और कह रहा होता है मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ट्रू गॉड के डिसेंडेंट से होगी। तो लिन कहता है क्या गॉड के डिसेंडेंट्स, क्या ये मैं हूँ? तो यू कहते हैं इस सुपर मॉन्स्टर से सावधान रहना। दूसरी तरफ ये सब देखते ही जो कहता है तो ये है वो सुपर मॉन्स्टर। यूगोंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि प्रेशर की वजह से सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो झांगयान कहती है सुपर विंग हंटर अभी तक क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ वो सुपर मॉन्स्टर कहता है भले ये सुपर हंटर हो लेकिन वो सिर्फ हारा हुआ इंसान है जो कि मुझसे हार गया है, लेकिन तुम लोगों को मैं जीने का एक मौका दे सकता हूँ, तुम बस उस बच्चे का मुझे सौंप दो और मैं यहाँ पे तुम सभी को छोड़ दूंगा। तो कैसा है हमारा ये डील, क्या ये इसके लायक है? एक इंसान के लिए 20,000 लोगों से बिजनेस करना, क्या सच में ट्रेड करने के लायक है? तो यू कह रही होती है हर किसी के लाइफ के बदले लिन हुआंग को ट्रेड के लिए यूज करना आखिर ये क्या है? तो ये जिंग कह रहा होता है लिन हुआंग 80 या फिर 90% गॉड का डिसेंडेंट है और अगर वो इसे खा लेता है तो उससे गॉड रेस का फ्लैश मिल जाएगा और ये सुपर बीस्ट इवॉल्व होकर गॉड रेस का एक मेंबर बन जाएगा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो वो जो सुपर विंग हंटर होता है वो कहता है सुपर विंग हंटर्स मेरे क्लोन से अट्रैक्ट हो गए इसीलिए वो जल्दी यहाँ तक नहीं आ पाएंगे और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम सभी मरने वाले हो, मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। जो कि देखते ब्लैकी कह रहा होता है इतना फायदेमंद ट्रेडिंग मुझे लगता है कि वो इसे डिक्लाइन नहीं करेंगे। तो लिन कह रहा होता है क्या मेरे पास इस मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका है? ब्लैकी उससे कहता है तुम्हारे कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ एक सुपर विंग रियल्म के एनिमी से
फाइट करने के लिए तुम्हारी जो डेथ रेट 100% है और इसका डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए मौत का इंतजार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तो दूसरी तरफ यू आगे बढ़ रही होती है, जो कि देखते ही ये जंग कह रहा होता है यू रुक जाओ। तो यू कह रही होती है एक इंसान के बदले 20,000 लोगों की जिंदगी, मैं इससे एग्री करती हूँ। जो कि देखते ही लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो थोड़ा हेजिटेट भी नहीं किया, आखिर ऐसा कैसे कर सकती है वो। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है चलो बाय, मैं तुम्हें मिस करूंगा, और ये कहते वो डिसअपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ यू कह रही होती है क्योंकि वो पहले ही मरने वाला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे 1 मिनट टाइम दिया जाए, क्या तुम मुझे उससे बात करने दे सकते हो। तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो उससे कहता है क्या तुम मेरे सामने अपने कोई तरकीब आजमाने वाले हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, जरूर मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा। जो कि सुनते ही यू ये जंग के पास आती है और उससे कहती है बड़े भाई मेरे पीछे आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके विटनेस बनो। तो ये जंग उससे कह रहा होता है ठीक है, लेकिन तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो, और यू उसे अपने साथ लिन के पास ले जाती है और उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है। जो कि देखते लिन शर्माने लगता है। यू से कह रही होती है लिन हुआंग, भले हम एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही दिनों से जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास साहस, कैरेक्टर स्ट्रेंथ और एबिलिटी है जो कि मुझे तुम्हारी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देती है। ये देखते ही दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मन ही मन कहते हैं क्या ये कोई कन्फेशन कर रही है। यू से कह रही होती है इसके बाद मुझे डर है कि हम दोनों दोबारा ना मिले, लेकिन मैं सच में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखते ही लिन हैरान होता है, वो उससे कह रही होती है मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू, प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये कहते वो उन दोनों के पीछे गेट अपीयर करती है और उन दोनों को धक्का दे देती है। जो कि देखते वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यू रोते हुए कह रही होती है अगर ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तुम लोगों के हाथों में है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये देखते ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए उस गेट को तोड़ देता है और यू पे अटैक करता है, जिससे कि यू काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लिन और ये जंग दोनों उसके पास आते हैं, जहाँ यू अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। ये देखते ही लिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, तो वो मॉन्स्टर उससे कहता है वीक और डम ह्यूमन, मैं काइंड था लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए ग्रेटफुल नहीं थे और मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब जाके मरो। और ये कहते हुए उन पर अटैक करता है। तभी ये देख के घबराने लगते हैं और वो जो सुपर विंग मॉन्स्टर होता है वो लिन को पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। ये जिंग कह रहा होता है लिन वांग हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ वो सुपर विंग मॉन्स्टर कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम मुझसे जुड़ रहे हो, और ये कहते ही वो उसे खाने वाला होता है। लिन मन ही मन कहता है नहीं, क्या मैं मरने वाला हूँ। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जो रिइनकार्नेट होते हैं उनकी डेथ रेट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सुपर विंग मॉन्स्टर उसे खा लेता है। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जो यू होती है वो मरने वाली होती है, तब भी वो लिन का नाम पुकार रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सुपर विंग मॉन्स्टर वो लिन को खाते हुए कह रहा होता है अब मेरे से जुड़ जाओ। तभी अचानक उसके पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी ये हिल क्यों नहीं पा रही। उस पोर्टल से एक हाथ बाहर आता है और उसे दबोच लेता है, जिसकी वजह से जो लिन होता है वो भी बाहर निकल जाता है। वो सुपर विंग मॉन्स्टर कहता है मैं एक सुपर रियल्म हूँ, मैं गॉड रियल्म से सिर्फ एक ही कदम दूर हूँ, लेकिन ये इस तरह खत्म होगा ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए वो अटैक करता है, लेकिन वो जो हाथ होता है वो उसे और एक बार मारते हुए दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ ये सब देखते ही लिन वहाँ से भागने लगता है और कहता है अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं भागा तो शायद मैं मर सकता हूँ। तभी एक आवाज आती है मास्टर लिन, जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये आवाज। और तभी उसके सामने आइस किंग और जूलियो आ जाते हैं। ये देख के वो कह रहा होता है क्या मिस जूलियो और आइस किंग क्या ये तुम दोनों हो। ये कहते ही वो उनके पास आता है और कहता है क्या तुम लोगों ने जगह को नहीं छोड़ा। तो आइस किंग कहता है मास्टर को चिंता हो रही थी तो इसलिए हम यहाँ पे वापस देखने के लिए आए हैं। जूलियो कह रही होती है आइस किंग ये सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लिन काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है थैंक यू गाइस, अगर आज तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद यहाँ पे सभी लोग मारे गए होते, लेकिन हाँ क्या उन लोगों ने तुम्हें देखा। तो जूलियो कह रही होती चिंता मत करो, मैंने अभी अपनी स्लीपिंग मैजिक का यूज किया और सभी लोग सो रहे हैं। और ये कहते वो सुपर विंग मॉन्स्टर पे अटैक करती है और उसे कंटेस्ट करने लगती है। वो कहती है मैं अपने एक लाइफ के लिए तुम्हारी कर्जदार हूँ, तो इसलिए मैं इसे रीपे किए बिना यहाँ से जा नहीं सकता। और ये कहते वो उस मॉन्स्टर को कंप्रेस कर देती है और लिन को देने लगती है। वो उसे कहती है ये एक अनडाइंग मिस्टीरियस स्नेक है, तुम इसे अपने लाइफ व्हील में रख सकते हो और इसे नर्चर कर सकते हो, और जब तुम सुपर हंटर बन जाओगे तो तुम इसे कल्टीवेट करना। इसमें थोड़ी सी ड्रैगन ब्लड लाइन है और ये एक स्ट्रॉन्ग बैटल सोल बन जाएगी। तो लिन उसे कह रहा होता है मिस जूलियो प्लीज मेरे एक फ्रेंड को बचा लो, वो मरने वाली है। तो जूलियो कह रही होती है क्या फ्रेंड। लिन कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि आपने 700 साल पहले ही चीजों की परवाह करना बंद कर दी है, मुझे आपसे मेरी मदद करने के लिए कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी वजह से उसकी चोट काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो जूलियो से कह रही होती है उसकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसे सुपर रियल्म बीस्ट सोल की जरूरत है, क्या तुम उसे बचाने के लिए ड्रैगन ब्लड लाइन वाले इस बीस्ट की सोल को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। तो लिन उससे कह रहा होता है हाँ, लोगों की जान ज्यादा मायने रखती है। जो कि सुनते ही वो मुस्कुराने लगती है और उस बीस्ट को उसे दे देती है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या ये आप क्या कर रहे हैं। तो जूलियो से कहती है मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही थी, मेरे पास दूसरे बीस्ट सोल है जो कि उसकी लाइफ साइकिल व्हील को रिपेयर कर सकती है। ये कहते वो यू को ठीक करने लगती है और उसे जिंदा कर देती है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या वो ठीक है। जूलियो कह रही होती है हाँ, जब वो जाग जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लिन हंसते हुए कह रहा होता है थैंक यू, मुझे किसी दिन जरूर तुम्हें रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। तो जूलियो के पास आते हुए कह
रही होती है आखिर में मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मिस्टर लिन, जो कि देखते लिन ब्लश करने लगता है। जूल उससे कह रही होती है क्या तुम लव पे बिलीव करते हो? इस उनके लिन कहता है क्या ये क्वेश्चन है, और वो मन मन कहता है वो अभी भी उस एक्सपीरियंस से पार नहीं हो सकी। और लिन उससे कहता है लव इस तरह होना चाहिए, चाहे तुम इस पे यकीन करो या ना करो, ये हमेशा होगा ही, ये सही है या गलत उसमें उलझो मत, नतीजा चाहे जो भी हो आपके ट्रू लव से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने आपको धोखा दिया। आपको लव और हेट करने का साहस करना चाहिए, लेने और फेंकने में एबल होना चाहिए, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर भी होना चाहिए। भले ही आप मेरी नजर में कोई गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सूरज की तरह चमक रहे हैं। ये देखते ही वो काफी हैरान होती है और कहती है मिस्टर लिन, तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया, कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए और अलविदा कहना चाहिए। थैंक यू, तुमने मुझे और एक फेवर दे दिया। तो लिन उससे कह रहा होता नहीं थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तभी वो आइसक्रीम कह रहा होता है मास्टर तैयार हो जाओ, जाने का टाइम आ गया है। और उसी के हाथ में एक लड़का होता है। जियालो कह रही होती है ये वही इंसान है जो कि तुम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन उस मास्टर ने इसे ललचाया था। मैंने सबकी याददाश्त को बदल दी है ताकि जब वो जागे तो उन्हें याद रहे कि वो जो मास्टर है वो कैसे मरा, और सारा क्रेडिट इस बंदे को जाएगा। तो लिन कहता है हाँ मैं समझ गया। जूलो को चिंता है कि लोग मेरे लिए एंडलेस मुसीबत खड़े करेंगे या पैदा करेंगे क्योंकि मैं गॉड का डिसेंडेड हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो जूलो से कह रही होती है मिस्टर लिन अपना ध्यान रखना, और ये कहते आइसक्रीम और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन कह रहा होता शायद हमें दोबारा मिलने का मौका ना मिले। तभी यू की आँख खुलती है क्योंकि देखते ये जिंग उससे कह रहा होता है जिया यू क्या तुम ठीक हो? यू से कह रही होती है भाई अभी क्या हुआ? तो ये जिंग कहता है लकीली सुपर बिंग हंटर यहाँ पे टाइम पे पहुंच गया और उसने उस मॉन्स्टर को मार डाला, खतरा टल गया है और सभी को बचा लिया गया है। उस सुपर मॉन्स्टर के अचानक हमले के कारण सभी बेहोश हो गए थे, लेकिन लकीली किसी को भी चोट नहीं पहुंची। तो यू कह रही होती है ये तो काफी अच्छा हुआ, और वो मन मन कहती है ऐसा लगता है कि जैसे एक बार में मर गई थी, मैं अंधेरे में चली गई थी लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया था। ये कहते वो लिन की तरफ देखती है और मन मन कहती है लिन हुआंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल चुकी हूँ। और फिर कुछ से बाद हमें 7D101 एरिया लिन हुआंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन अपने घर में चले गया होता है और वो कह रहा होता है फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। जहाँ पे वो देखता है कि लिन जिन अभी सोई हुई होती है, जो कि देखती वो मन मन कहता है अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है और उसे डिस्टर्ब करना ये अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही वो अपने रूम पे जाके लेट जाता है, जहाँ पे ब्लैक उससे कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा वापस आओगे। तो लिन कहता है वेल मैं खुद इससे काफी ज्यादा हैरान था, मैंने टाइम के अंदर ही हंटर रजिस्ट्रेशन मिशन को पूरा कर लिया। तो ब्लैक ही बताओ वो रिवॉर्ड कहाँ पे है जिसका मैंने वादा किया था। तो ब्लैक ही उस कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बदल सकता हूँ और एक रियल लेबर होस्ट बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। और ये कहते हुए उस कार्ड को निकालता है, जहाँ पे बताया जाता है कि कार्ड की कोई कमी नहीं है, ऐसे कार्ड का यूज करे जो कि होस्ट के बॉडी को एक बार में ठीक कर सकता है, इंक्लूडिंग डेस्टिनी, बॉडी के छिपे हुए खतरे को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये कार्ड काफी ज्यादा अच्छा है। ब्लैक इससे कहता है इसे तुम रख लो, ये क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारी लाइफ को बचाएगी। तो लिन कहता है नहीं मैं इस कार्ड का किसी और के लिए यूज करने वाला हूँ। तो ब्लैक ही कहता है कार्ड की कमी ना होने से बॉडी की सारी चोटें ठीक हो जाती है, तो ये जरूर श्योर है कि तुम इसे नहीं रख रहे हो है ना? तो लिन कहता है मेरे लाइफ की साइकिल व्हील ये जूलियो के जरिए रिपेयर हो चुकी है और टेम्परेरी के लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बैटल के दौरान विक्ट्री रेट को इंश्योर करने के लिए मुझे इसका यूज सेप्सिस फैक्टर को रिमूव करके व्हाइट ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए बाई पर करना है, जिससे कि बैटल में बाई की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एक समनर के पास एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होना चाहिए और ये मेरी बेस्ट लाइफ सेविंग मेथड है। तो ब्लैक उससे कहता है तुम काफी हद तक सही हो। तभी लिन उसका यूज बाई पर कर देता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखते ब्लैक ही कहता है ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मॉन्स्टर्स को बदलने का ये तरीका ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी लिन वापस सो जाता है, जो कि देखते ब्लैक ही कह रहा होता है क्या तुम्हें सोने से पहले इस बाइक को अंदर रख लेना चाहिए। और उसके बाद सुबह हो जाती है और जैसे सुबह होती है वैसे ही लिन जिन चिल्लाते हुए कह रही होती ब्रदर तुम वापस आ गए कब? तो लिन कह रहा होता है कल आधी रात में वापस आ गया था और तुम्हारा स्कूल है तो इसलिए मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तो लिन जिन उससे कह रही होती है मैं काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा वापस आ गए हो। तो उसे देखते हुए ये जिन कह रहा होता है तो ये तुम्हारी सिस्टर है लिन हुआंग, जो कि देखते लिन जिन काफी ज्यादा होती है और वो देखते है कि उसके सामने ये जिंग वीडियो कॉलिंग पे है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उस फेमस गॉड ये जिंग से वीडियो कॉल कर रहे हो। तो लिन कह रहा होता है अरे इसमें घबराने की क्या बात है। तभी ये जिंग कह रहा होता है लिन हुआंग सब्जेक्ट पर वापस आओ, क्या तुम वाकई 6 आर्म वाले इन चैटर्स को अपनी लाइफ फोर्स मास्टर के लिए चुनना चाहते हो? तो लिन कह रहा होता है मैंने कुछ स्वाट टाइप लाइफ फोर्स मास्टर को चेक किया है और मुझे बस 6 आर्म इन चैटर्स की ट्रिकनेस की जरूरत है। तो ये जिंग कहता है ट्रिकनेस सच में तुम्हारे स्वाट टेक्निक और गन टाइप की एबिलिटी बढ़ा सकती है, लेकिन वो 6 आर्म इंचेंट्रेस मोस्ट डेंजरस ब्लैक स्टील स्टेज मॉन्स्टर में से एक है और ये लाइफ फोर्स मॉन्स्टर के लिए रिकमेंडेड नहीं है और इस मॉन्स्टर की टाइप अनडाइंग मॉन्स्टर होता है, यानी कि कभी ना मरने वाला मॉन्स्टर। लेनो से देखते हुए क्या रहा होता है करंटली उसकी लाइफ फोर्स से बेटर अभी कुछ भी नहीं है और अगर मैं कम टाइम में अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। तो ये जंग उससे क्या रहा होता है ये एक हंटर टीम की कुछ वीडियो क्लिप है जो कि एक 6 आर्म वाले इंचेंट्रेस का सामना कर रही है और उससे फाइट कर रही है। तो तुम इसे पहले देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो
अभी यहाँ पे लिन जिन तैयार होते हुए आ जाती है और कहती है ब्रदर मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। इसी के साथ वो येजिंग से कह रही होती है लॉर्ड येजिंग मैं लिन जिन हूँ और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें ऑफिशियली ग्रीट करूंगी। ये देखते ही लिन उससे कह रहा होता है क्या तुम कौन हो? तो गुस्से के मारे लिन जिन उसे मारते हुए वहाँ से चले जाती है। तो लिन कह रहा होता है ये लड़की बदल गई है, जैसे की ब्रदर जैंग से एक्सपेक्टेड था। हंटर रैंकिंग में टॉप 11 होने से तुम लाखों लड़कियों के आइडल्स बन जाते हो। तो सुनते ही जेंग हंसने लगता है। फिर खांसते हुए कह रहा होता है इस बारे में जियाओ ने मुझे उसकी ओर से तुम्हें हेलो कहने के लिए कहा था। तो लिन कह रहा होता है क्या सीनियर ने मुझे खुद क्यों नहीं कहा? तो ये जेंग उसे कह रहा होता है मुझे भी कुछ काम करना है तो इसलिए मैं भी काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस वीडियो को देखो और अपना डिसीजन लो। और ये कहते हुए उस वीडियो कॉल को काट देता है। तो लिन कह रहा होता है मुझे हैरानी है कि सीनियर किस काम में बिजी है, ये उनके पास मुझे वीडियो कॉल करने का भी टाइम नहीं है। और ये कहते वो उस वीडियो को प्ले करता है जहाँ पे वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन हंटर्स को बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो अपने 6 हाथों से उन हंटर्स से फाइट कर रहा होता है। लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है ऐसी डरावनी स्पीड, उसकी आर्मी की मूवमेंट्स वो अनप्रेडिक्टेबल है और 1 मिनट के अंदर ही उसने पूरे के पूरे हंटर टीम में 6 लोगों को खत्म कर दिया। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो मुस्कुराने लगता है, जो कि देखते लिन मनी मन कहता है 6 आर्म एन्चेंट्रेस, क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? और फिर हमें 7C87 एरिया ट्राइंड और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कहीं जा रहा होता है। वो मनी मन कहता है भले मुझे कोई रास्ता नहीं पता फिर भी मैंने सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का डिसाइड किया है और 6 आर्म एन्चेंट्रेस को क्योंकि मैं लेवल अप करने के लिए सिस्टम पर भरोसा करता हूँ तो इसलिए जो लाइफ फोर्स मॉन्स्टर मैं चुनूंगा वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये कहता ही वो किसी चीज के सामने आ जाता है और कहता है तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप में जाने का। सिर्फ ट्राइंडोरा सिटी इस तरह का लार्ज सिटी है जहाँ पे ये स्पेस मूविंग टावर है। और तभी वहाँ पे एक हवा सा आने लगता है और वहाँ पे एक बड़ा सा शिप हवा में उड़ने लगता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और वो शिप में चढ़ जाता है और अपने रूम में चले जाता है जहाँ पे वो लेटते हुए कह रहा होता है सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इस स्पेसशिप में कुल 11 फ्लोर्स हैं। इसमें आराम करने की जगह और खाना भी शामिल है तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये इतना महंगा क्यों है। और ये कहता है वो अपने रिंग के डिस्प्ले को ओपन करता है और कहता है ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 11 फ्लोर पे रहते हैं वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं। जब मैं फ्यूचर में अमीर बन जाऊंगा तो शायद मैं भी ये कर पाऊंगा। और ये कहते वो न्यूज देख रहा होता है जहाँ पे बताया जाता है कि स्नो माउंटेन मॉन्स्टर होर्ड इंटरनेट का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। सुपर विंग हंटर जिसने 20,000 लोगों को बचाया है वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस फाइट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो कि अभी तक हंटर नहीं बने थे और उनकी वजह से कई सारे लोगों की जान बच गई है। और हम देखते हैं कि न्यूज पे वो तीनों के फोटोज होते हैं जो कि देखते ही लिन कह रहा होता है ये कैमरे में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है लेकिन उस स्नो माउंटेन इंसिडेंट में कुछ डिफरेंट इनसाइडर न्यूज बाहर भी आए हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन के साथ पिछला जीनियस समनर बाई यान जिन्होंने पीछे रहने और मदद करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने हंटर्स का मजाक भी उड़ाया। तो सारे के सारे रिपोर्टर उसके पास आ रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं समनर फैमिली के 16वें जनरेशन के एल्डर सन होने के नाते बाई यान की हरकत ने हम सबको निराश कर दिया। जो कि देखते लिन कह रहा होता है चाहे हम किसी भी दुनिया में रहे साइबर बुलिंग से हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक हवांग का वीडियो आता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है लिन क्या तुम अभी जिंदा हो? तो लिन कह रहा होता है क्या तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हांग रो रहा होता है। लिन उससे कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए था, पहले मैंने कहा था कि तुम वहाँ पर रुको और मैं जब वहाँ पे वापस आया तो तुम वहाँ से जा चुके थे। तो हांग रोते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने एग्जामिनर से पूछा फिर मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो और उन्होंने मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। और ये कहते वो रो रहा होता है। तो लिन उससे कह रहा होता है तुम्हें स्नो माउंटेन की घटना के बारे में जानना चाहिए, मैं काफी ज्यादा बिजी था और भूल गया था। तो हुआंग रोते हुए कह रहा होता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे हर दिन तुम्हारी याद आती थी जिसकी वजह से मैं अगरबत्ती भी जलाता था। तो लिन उससे कहता है भाड़ में जाओ। तभी हुआंग उससे कह रहा होता है इंस्ट्रक्टर यही ने कहा था कि तुमने 6 आर्म एन्चेंट्रेस को तुम्हारी लाइफ फोर्स मॉन्स्टर के लिए चूज किया है, क्या ये सच है? तो लिन कह रहा होता है हाँ ये सच है, मैं पहले ही मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप में हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उस वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में कल दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। तो हुआंग उससे कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो? वो मॉन्स्टर ब्लैक क्रिस्टल रियल मॉन्स्टर के पीक पे है, यहाँ तक कि कॉपर हंटर भी उसे उकसाने से अवॉइड करते हैं। तो लिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उस फाइट की वीडियो को देखा, इससे निपटना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन मुझे अपने रास्ते मिल चुके हैं। तो हुआंग उससे कह रहा होता है क्योंकि तुम जाना चाहते हो तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो लिन कहता है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? हुआंग उससे कहता है एग्जामिनर यू ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे ना जाने के लिए मनाऊं। तो लिन कहता है क्या सीनियर उसने मुझे खुद कॉल क्यों नहीं किया? तो हुआंग कह रहा होता है उन्होंने ये कहा था कि ये जंग ने पहले तुम्हें मनाने की कोशिश की थी लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो सोचती है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद तुम वहाँ पे ना जाओ। तभी लिन को कुछ आवाज आती है जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या ये कैसी आवाज है, और वो कॉल को काटते हुए कह रहा होता है हांग मैं बाद में बात करता हूँ। और वहाँ पे सभी लोग बाहर आने लगते हैं। लिन कह रहा होता है ये पूरा का पूरा स्पेसशिप ये शेक कर रहा है, क्या इस मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप पे अटैक हुआ है? वहाँ के लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने उस आवाज को सुनी, आखिर क्या चल रहा है, क्या हम पर हमला हुआ है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मजाक करना बंद करो, हवे में इस लार्ज मेडल की स्पेसशिप में आखिर किस टाइप का मॉन्स्टर अटैक करेगा? तभी उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे काफी सारे बर्ड मॉन्स्टर स्पेसशिप
स्पेसशिप पे अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी अपने सेफ जगह पे चले जाइए। और हम बाहर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे बर्ड मॉन्स्टर उस स्पेसशिप पे अटैक करते हैं, जो कि देखते लिन कह रहा होता है मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इन मॉन्स्टर्स के ग्रुप का सामना क्यों करना पड़ता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।